This conference will now be recorded. देऊळगावकर इनके आवाज में सुना, उनका धन्यवाद। संहिताओं का व्यवहार में उपयोग के लिए संहिताओं का अध्ययन यथावत होना जरूरी है। और हम वैद्यों का व्यवहार क्या है? चिकित्सा। तो चिकित्सा के दृष्टि से ही हर एक सूत्र का अध्ययन होना जरूरी है और इसी हेतु से संहिता बोध इस उपक्रम की शुरुआत हुई है। हमारी संहिताओं में एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जिसे हम चिकित्सा में उसका एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो अभी संहिता बोध की इस प्रथम सीरीज में अग्नि विकृतियों की जो व्याधियां है, अर्श, अतिसार और ग्रहणी, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। अर्श के बारे में हमने पिछले कुछ सेशंस में बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन किया है। अभी इस सेशन में अतिसार निदान के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्श, अतिसार और ग्रहणी ये अग्नि विकृतियां ही है, ये एक दूसरे के अन्योन्य हेतु है और अग्नि विकृतियों की अलग अलग शेड्स इनमें दिखाई देती है। ये अलग अलग शेड्स क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू त्रिविध बोध्य संग्रह विकार प्रकृति, समुत्थान विशेष और अधिष्ठान। विकार प्रकृति जिसकी वजह से दोष की वजह से व्याधि की निर्मिति होती है, वो है विकार प्रकृति। समुत्थान विशेष जिस हेतु की वजह से दोष का प्रकोप हुआ है, वो है समुत्थान। और अधिष्ठान जिस स्पेसिफिक हेतु की वजह से दोषों का प्रकोप हुआ है, वो जहां जाके अधिष्ठित होते हैं, वो स्थान मतलब अधिष्ठान। तो इसके वजह से अग्नि विकृति की अलग अलग शेड्स दिखाई देती है और वो हमारे सामने अर्श, अतिसार, ग्रहणी और अलग अलग व्याधियों के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने अर्श में देखा है कि अर्श का अधिष्ठान क्या है? गुदवलिया। गुद में अभिषंद निर्माण होना, मल का संचय होना। उसी तरह अतिसार ये आमाशय समुद्भव व्याधि है। ग्रहणी में तो साक्षात ग्रहणी इस अवयव की दृष्टि है। तो इस प्रकार विकार प्रकृति, समुत्थान विशेष और अधिष्ठान, इसमें अंतर होने की वजह से एक ही प्रकार की अग्नि विकृति अलग अलग प्रकार से हमें व्याधियों में हमें दिखती है। अतिसार की नियुक्ति माधव निदानकार कहते हैं, गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसारः। गुद से बहुमात्रा में द्रव स्वरूप मल का शरण होना ही अतिसार है। यहाँ पे निरुक्ति में मल का उल्लेख माधव निदानकार ने नहीं किया है, क्योंकि आगे जब असाध्यता की ओर अतिसार जाता है तो मल विरहित भी कभी कभार बहुद्रव शरण होता है। तो यहाँ पे बहुद्रव शरणम अतिसारः, इस प्रकार माधव निदानकार ने अतिसार की निरुक्ति बनाई है। अभी इस अतिसार का संदर्भ, निदान का संदर्भ हमें ग्रंथों में कहाँ मिलता है? चरक चिकित्सा अध्याय 19, सुश्रुत उत्तर तंत्र 40, अष्टांग हृदय निदान और अष्टांग संग्रह निदान 8वां अध्याय और माधव निदान 3रा अध्याय। तो चरक चिकित्सा 15 जो ग्रहणी अध्याय है, अग्नि विकृति दर्शाने वाला, तो उसके बाद उन्होंने पांडु व्याधि का चिकित्सा और निदान का वर्णन किया है। वो पित्त प्रधान्यता की वजह से कॉमन फैक्टर है, इसलिए। उसके बाद हिक्का और श्वास ये उपद्रव स्वरूप निर्माण होते हैं और सामान्य चिकित्सा की वजह से कास का वर्णन किया है। और फिर से अग्नि विकृति की तरफ आते हुए चरक चिकित्सा 19 में अतिसार व्याधि का निदान और चिकित्सा का वर्णन किया है। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह निदान में जैसे कि पहले बताया गया, अर्श, अतिसार और ग्रहणी ये अग्नि विकृति वाला एक सेट उन्होंने एक साथ ही वर्णन किया है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 40 और माधव निदान 3 ये अध्याय ज्वर के बाद इसका वर्णन आया है। पित्तज ज्वर में अतिसार ये एक बड़ा उपद्रव है, इसलिए ज्वर के बाद अतिसार का वर्णन इन संहिताओं में मिलता है। और ज्वर भी आमाशय समुद्भव ही व्याधि है जैसे अतिसार है, इसलिए ज्वर के बाद अतिसार का वर्णन इन संहिताओं में मिलता है। अभी अष्टांग हृदय निदान स्थान से हम अतिसार का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोगों के सामने अष्टांग हृदय होगा, ऐसे मैं ध्यान में रखती हूँ।
अथा तो अतिसार ग्रहणी दोष निदानं व्याख्यास्यामः इति स्माहुरत्रयादयो महर्षयः। पहले ही सूत्र में वाग्भटाचार्य ने अतिसार की संख्या संप्राप्ति का वर्णन किया है। षड्विधो अतिसारः दोषैः व्यस्तैः समस्तैश्च भयात् शोकाच्च षड्विधः अतिसारः। दोषैः व्यस्तैः पृथक वातपित्तकफैः, तीनों प्रकार के दोषों से अलग अलग तरीके से वातज अतिसार, पित्तज अतिसार और कफज अतिसार की निर्मित होती है। समस्तैः सन्निपातेन, तीनों दोषों के सन्निपात से निर्माण होने वाला अतिसार। भयात्, भय और शोक, ये इन हेतुओं की वजह से निर्माण होने वाला अतिसार। इस प्रकार अतिसार की संख्या संप्राप्ति का वर्णन वाग्भट ने षड्विध अतिसार से किया है। आगे अतिसार का हेतु का वर्णन मिलता है। स सूतराम जायते अत्यंबुपानताः कृश शुष्क आमिष असात्म्य तिलपिष्ट विरूढकैः मद्य रुक्ष अतिमात्रा अन्नैः अर्षोभिः स्नेह विभ्रमात् कृमिभ्यो वेग रोगाच्च। अभी इस हेतुओं का हम इस तरह से विचार करेंगे, इनका संप्राप्ति में से कौन से घटना घटने में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, इस तरह से इन हेतुओं का हम विचार करेंगे। अत्यंबुपान, अत्यंबुपान मतलब बहुत मात्रा में जलपान और द्रव द्रव्य का पान करना। इसके द्रव गुण की वजह से आगे संप्राप्ति में जो हम देखने वाले हैं कि अधोविसरण से ये घटना होगी। द्रव गुण की वजह से अग्निमांद्य निर्माण होगा। ये दो संप्राप्तियों की महत्वपूर्ण घटना इस हेतु की वजह से हमें मिलेगी। कुछ रुग्णों को प्रातः उत्थानोत्तर ज्यादा पानी पीने की आदत होती है। ये रुग्ण हमारे सामने प्रेजेंट कैसे होते हैं अत्यंबुपान के इसमें, तो प्रातः उत्थानोत्तर ज्यादा पानी पीने की आदत होना, रात को सोते वक्त ज्यादा पानी पीना। कई रुग्णों में आमज तृष्णा ये भी रोग होता है, पर उसकी चिकित्सा किए बिना ही तृष्णा ये लक्षण दिखता है, इसलिए ज्यादा पानी पीना ये हेतु हमें दिखाई देता है। शंकराचार्य ने त्रिविध कुक्षी विमान में जो कहा है, कुक्षी के 3 भाग, एक भाग द्रवाहार लेना है, एक भाग घनाहार लेना है और एक भाग वात पित्त कफ के संचरण के लिए खुला छोड़ना है। पर यहाँ पे इतना ही द्रवाहार अपेक्षित है कि अन्न को पचन के सुलभता के लिए क्लिन्नता प्राप्त हो। पर आहार में बहुत से द्रवरूप व्यंजन होते हैं और जलपान भी किया जाता है। इस प्रकार ये भी एक हेतु है, अत्यंबुपान के अंडर ही आता है। वैसे ही खाने के बीच में, शुरू में, बाद में, थोड़े थोड़े देर के बाद इस तरह रुग्ण पानी पिया करते हैं, तो ये सब हेतु अत्यंबुपान के अंदर ही आते हैं। कृश शुष्क आमिष, कृश और शुष्क की वजह से कोष्ठ में वात का प्रकोप होना ये घटना होती है। अन्नपान विधि अध्याय में चरकाचार्य मांस वर्ग में अग्राह्य मांस का वर्णन करते हुए कृश और शुष्क मांस ये अग्राह्य बताया हुआ है। स्वयं मृत प्राणी, वृद्ध प्राणी, इस प्रकार से उनके धातुओं की क्षय की वजह से वो कृश मांस होता है, तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कोष्ठ में वात का प्रकोप होता है। अभी व्यवहार में फ्रीज किया हुआ मांस का सेवन करने वाले बहुत से रुग्ण हमारे सामने आते हैं, और जो नमक लगा के सुखाई हुई मछली होती है वो भी शुष्क आमिष इसके अंदर हम ग्रहण कर सकते हैं। असात्म्य आहार, सात्म्य आहार क्या है? जिस पदार्थ का निरंतर सेवन से अपनी प्रकृति बनी रहती है, अनुकूल, हमारी प्रकृति के लिए वो आहार अनुकूल होता है, उसे सात्म्य कहते हैं। सात्म्य नाम तद यत् सातत्येन उपसेव्यमानम उपचेते। और ये इसके देश सात्म्य, रोग के अनुसार सात्म्य, काल के अनुसार सात्म्य, काल के अनुसार सात्म्य का वर्णन ऋतुचर्या अध्याय में मिलता है। तो इस प्रकार जो सात्म्य आहार हमें रहते हैं, पर कुछ कारण से अगर असात्म्य आहार का सेवन किया गया तो उसकी वजह से अग्नि का दूषित होना ये घटना घटती है और अग्निमांद्य उत्पन्न होकर अतिसार की संपत्ति बनती है। इसका उदाहरण देखा जाए तो अगर कोई साउथ इंडियन व्यक्ति है
जिसे चावल की पदार्थ सेवन करने की आदत है और फर्मेंटेड फूड्स खाने की आदत है, और वो प्रवास करके अगर नॉर्थ इंडिया की यहाँ आ गया और वहाँ का आहार सेवन कर लिया जो उसके लिए असात्म्य है, तो वहाँ पे उसको अग्निमांद्य निर्माण होके इस हेतु की वजह से अतिसार ये लक्षण दिख सकता है। तिलपिष्ट, तिलपिष्ट का गुणों का वर्णन ऐसा मिलता है, वो रुक्ष है, ग्लपन है, विषम भी है। रुक्ष होने की वजह से कोष्ठ में बहुत मात्रा में वात का प्रकोप ये तिलपिष्ट करेगा। तिलपिष्ट यानी जिसमें से तिल का तेल निचोड़ के लिया गया है और जो नीचे बचा हुआ जो चीज है उसे तिलपिष्ट कहते हैं। तो अभी व्यवहार में और साहजिक ही वो रुक्ष होगा क्योंकि उसमें से सब स्निग्ध गुण निकाल के लिया है। और अभी व्यवहार में तिलपिष्ट ऐसे तो नहीं कह सकते, पर सोया चंक्स नाम का एक नया पदार्थ इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके अलग अलग प्रकार के व्यंजन करके खाए जाते हैं। तो इसमें से भी सोयाबीन ऑयल एक्सट्रैक्ट करके जो बचा हुआ पार्ट है वो खाने के लिए यूज करते हैं। तो इसकी वजह से कोष्ठ में वात का प्रकोप होगा। विरूढ़क, विरूढ़ का मतलब शिंबी धान्यों को, शिंबी धान्यों का जो स्प्राउट्स होते हैं उसे विरूढ़क अन्न कहते हैं। ये दोषल है और गुरु है, कोष्ठ में बहुत मात्रा में दोष की उत्पत्ति करते हैं और गुरु गुण की वजह से ये अग्निमांद्य निर्माण करता है और अजीर्ण निर्माण करता है। शिंबी धान्य के बारे में अन्नपान विधि में चरकाचार्य कहते हैं, सस्नेह बलिभीर भोज्या विविधा शिंबी जातयाः शिंबी रुक्षा कषायाच कोष्ठे वात प्रकोपिनी। शिंबी धान्य पहले से कोष्ठ में वात प्रकोप करने वाला बहुत ज्यादा रुक्ष और कषाय है, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्नेह के साथ उसका सेवन करना चाहिए। और उसको विरूढ़ करके उसका सेवन करना तो वो और कोष्ठ में वात प्रकोप करने वाले और गुरु हो जाते हैं। तो अभी व्यवहार में हाई प्रोटीन डाइट के नाम से डाइटिशियन की राय से और जिम में जाने वाले जो लोग हैं वो हर रोज एक बॉल स्प्राउट्स डेली खाते हैं। बच्चों में जो हम बोर्नविटा जैसे पदार्थ हेल्थ ड्रिंक देते हैं उसमें भी मेन कंटेंट है माल्ट, मतलब विरूढ़क ही होते हैं माल्ट यानी। तो ये सब अग्निमांद्य निर्माण करने वाले हेतु है और कोष्ठ में वात प्रकोप करने वाले हेतु है। अति मध्य, अभी यहाँ पे जो अति शब्द है वो अति मध्य वृक्ष और अन्न मात्रा इन तीनों को लगाना चाहिए। अति मध्य, मध्य ये अम्ल विपाकी है और अम्ल रसात्मक भी है। तो इसका अति मात्रा में सेवन करने से अम्ल रस के अति सेवन से जो दोष निर्माण होते हैं वो तो होंगे ही, और अम्ल रस के अगर गुण देखे जाए तो वो सर और सृष्ट विट है, कफ का विलायन करने वाला है, क्लेदन करने वाला है और पित्त का वर्धन करने वाला है। इस सभी वजह से ये द्रव गुण की वजह से ये अति मद्यपान अग्निमांद्य तो करेगा ही, पर अन्न निस्सरण करने का भी काम इस हेतु की वजह से होगा। अम्ल रस के गुणों में और एक वर्णन चरकाचार्य करते हैं, भुक्तम अपकर्षयति, उस पर टीका करते वक्त चक्रपाणी कहते हैं सारयति, मतलब अन्न का सरण करना। तो ये अधो विसरण से ये जो संप्राप्ति में जो घटने वाली घटना है उसको ये हेतु कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अतिरुक्ष, अतिरुक्ष अभी हम देख सकते हैं कि चिवड़ा, फरसाण और बाहर के जो चिप्स वगैरह इस तरह से अतिरुक्ष जैसे आहार खाए जाते हैं, उसकी वजह से कोष्ठ में होने वाला वात प्रकोप ये अतिसार के हेतु जानना चाहिए। अति मात्रा में अन्न, अति मात्रा में अन्न की वजह से साहजिक ही अग्निमांद्य निर्माण होगा, अजीर्ण होगा और सामता निर्माण होगी और ये अतिसार का हेतु हो सकता है। मात्रा में अन्न लेने का महत्व बहुत ज्यादा है और ये अग्नि बलापेक्षणी ही मात्रा लेनी चाहिए। चरकाचार्य ने स्वस्थ चतुष्क के पहले ही अध्याय में मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनरग्नि बलापेक्षणी ऐसे कहा है, मतलब पूरा स्वस्थ वृत्त स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए, स्वास्थ्य का अनुबंध करने के लिए मात्रावत अन्न लेना कितना जरूरी है
ये इससे पता चलता है कि उनको इसका महत्व इतना लगता है कि उन्होंने स्वस्थ चतुष्क के पहले ही अध्याय में प्रथम ही श्लोक डाला है कि मात्रा में अन्न सेवन करो। तो इसकी अतिमात्रा की वजह से निर्माण होने वाला अग्निमांद्य और निर्माण होने वाला अतिसार। स्नेह विभ्रम, ये यहाँ पे स्नेह विभ्रम अभ्यंतर स्नेहपान के बारे में जानना चाहिए। वमन विरेचन इन कर्मों का पूर्व रूप के रूप में जब हम स्नेहपान करते हैं और शमन और ब्रूहण स्नेह देते हैं, तब अगर अग्नि का परीक्षण अच्छी तरह से नहीं हुआ होगा तो स्नेह व्यापक हो सकता है। और स्नेह पान के पहले रुक्षण पाचन ये जो उपक्रम किए जाते हैं वो भी अगर ठीक तरह से नहीं हुए होंगे तो स्नेह विभ्रम उत्पन्न होता है। और स्नेह के अति स्निग्ध और द्रव गुण की वजह से अग्निमांद्य ये घटना होती है। अर्श कृमि, यहाँ पे जैसे पहले कहा गया कि अर्श ये अर्श अतिसार ग्रहणी ये अन्योन्य हेतु है। अर्श में हमने देखा ही है कि क्या क्या घटनाएं घटी है। तो अग्निमांद्य होता है, अर्श की वजह से वायु का अवरोध होता है, उदावर्त होता है, तो कोष्ठ में वात का प्रकोप भी होता है और मल संचय भी अर्श में दिखाई देता है। तो ये स्थान की दृष्टि करने वाला ये हेतु है। कृमि, कृमि के बारे में माधव निदान में ऐसा वर्णन आया है अतिसार के अध्याय में। पक्वाशय दूषण, कृमि क्या करते हैं तो पक्वाशय को दूषित करते हैं, मतलब ये भी स्थान की दृष्टि करने वाला ही एक हेतु है। वेगावरोध, वात मूत्र और पुरुष का वेग धारण करने से परिणामी पक्वाशय में कोष्ठ का प्रकोप है, वात का प्रकोप होगा और वो वात का प्रकोप आगे जाके अतिसार की निर्मित करेगा। इस प्रकार अतिसार हेतुओं का वर्णन किया है। इन हेतुओं की वजह से अतिसार की सामान्य संपत्ति कैसे होती है। तद्विधैः कुपितो अनिलाः विस्रंसयति अधो अब्धातुं हत्वा तेन एव च अनलं व्यापद्य अनुशकुरुत् कोष्ठं पुरीशं द्रवतां नयन् प्रकल्पते अतिसाराय। तो ये जो पहले हेतु बताए गए हैं उनकी वजह से और जो वात प्रकोप के इतर हेतु है जो निदान स्थान के प्रथम अध्याय में वर्णन किए गए हैं, तो इन हेतुओं को सेवन करने के बाद कुपितः अनिलः, कोष्ठ में वात का प्रकोप होगा। वो क्या करेगा, अब धातुम अधो विस्रंसयति, अब धातु को शरीर में जहां जहां उदक धातु है, अब धातु है, उसका अधो विस्रंसयन करेगा। पहले कोष्ठ में लाके उसको अधो दिशा से उसका विस्रंसयन करेगा। अब ये अब धातु कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ से ये कोष्ठ में आता है, तो इसका अगर वर्णन देखा जाए तो चरक शारीर स्थान में 7वें अध्याय में श्लोक नंबर 15 में इसका वर्णन आता है, जहाँ पे चरकाचार्य ने अंजलि प्रमाण का वर्णन किया है। जो शरीर में द्रव रूप भाव पदार्थ है उनका अंजलि प्रमाण का वर्णन करते हुए चरकाचार्य कहते हैं, यत्तु दशोदकस्य अंजलयः शरीरे स्वेन अंजलि प्रमाणेन यत्तु प्रच्यवमानं पुरुषम अनुबध्नाति अतियोगेन। ये उदक धातु जो है वो हमारे शरीर में 10 अंजलि प्रमाण में रहता है और अगर उसका अतियोग हो गया तो वो पुरुष की मार्ग से उसका चवन होता है, वो शरीर के बाहर पड़ता है। मतलब अब धातु का ये प्राकृत मार्ग है अगर उसको शरीर से बाहर निकलना है तो। और वो कहाँ कहाँ पे रहता है, कौन से स्वरूप में हमारे शरीर में रहता है। तथा मूत्र रुधिरम अन्याश्च शरीर धातुन, मूत्र में, स्वेद में, रुधिर मतलब रक्त धातु में, और जो बाकी जलीय धातु शरीर में है जैसे मज्जा, मेद, शुक्र, ओज, इन सभी द्रव रूप धातु में द्रव स्वरूप में ये उदक धातु रहता है। तो इन सभी जगहों से ये कुपित अनिल अब धातु को कोष्ठ में खींच के लाता है और उसका अधो विस्रंसयन करता है। तेन एवच अनिलम हत्वा, और वो अब धातु अग्निमांद निर्माण करता है।
जो कोष्ठ में लाया गया है वो अपधातु अग्निमान्य को निर्माण करता है। आगे वही अपधातु व्यापद्य अनुशकृत कोष्ठम, वो पूरे वो कोष्ठ को व्याप्त करता है। और कौन से कोष्ठ को? तो अनुशकृत कोष्ठ, मतलब जो शकृत के समीप है, शकृतः समीप है, न तो सर्व कोष्ठम, ऐसे अरुणदत्त व्याख्या करते हैं। पूरे कोष्ठ में नहीं फैलता है, सिर्फ जहाँ पे शकृत रहता है, मतलब पक्वाशय में ये अपधातु पक्वाशय को व्याप्त करता है। और पुरुषम द्रवताम नयन, वहां पे जो मल का जो संचय है उसको द्रवता लाता है और अतिसारा ये प्रकल्पते, अतिसार की निर्मिति करता है। इस तरह कुपितः अनिलाः अपधातुम अधो विस्रंसयति तेन एव च अनलं हत्वा व्यापद्य अनुशकृत कोष्ठम पुरुषम द्रवतानयम अतिसाराय प्रकल्पते। इस तरह अतिसार की निर्मिति होती है। अतिसार का पूर्व रूप लक्षणं तस्य भाविनाः तो दो रुद्गुद कोष्ठेषु गात्रसाद मलग्रहः आत्मानम अविपाकश्च। अभी कोष्ठ में जब वात का प्रकोप होता है, वात का सन्निरोध होता है, तब ये इन सब पूर्व रूपों की उत्पत्ति होती है। सुश्रुताचार्य कहते हैं कि पूर्व रूपों की उत्पत्ति अनिल सन्निरोधात उत्पन्न होती है, वात की अप्रवृत्ति की वजह से ही उत्पन्न होती है। तो हृदय, गुद और कोष्ठ, इनमें तोदवत वेदना, चुभने जैसी वेदना निर्माण होती है। गात्र साद, गात्र दौर्बल्य निर्माण होता है। साद जहाँ पे सूत्र स्थान में वात प्रकोप के लक्षण बताए गए हैं, संस्र व्यास वेद स्वाप साध रुक्तोदवेदनम, तो वहां पे साध का अर्थ टीकाकार करते हैं अंगानाम क्रियासु असामर्थ्यम, वो अपने खुद के क्रिया को करने की असमर्थता होती है। तो गात्र में साध उत्पन्न होते हैं, दौर्बल्य उत्पन्न होता है, वो क्रिया नहीं कर सकते। मलग्रह, फिर से अनिल सन्निरोध की वजह से मल का निस्सरण नहीं होता, तो मलग्रह ये लक्षण दिखाई देता है। ये लक्षण रूप की अवस्था में जाने के बाद नष्ट हो जाता है, क्योंकि मल का अति मात्रा में निस्सरण होने लगता है। आगमान, पेट फूले जैसा लक्षण दिखता है, कोष्ठ में वात की प्रकोप की वजह से ही ये लक्षण है। अविपाक, अग्निमान्य होने की वजह से अविपाक ये लक्षण दिखाई देता है, अन्न का पाक नहीं होता है। इस तरह ये अतिसार के पूर्व रूपों का वर्णन अनिल सन्निरोधात ऐसे किया है, की वजह से निर्माण होता है। अभी संख्या संक्रांति के अनुसार जो अतिसारों का षड्विध अतिसार दिए हैं उनके लक्षण देखेंगे। तत्र वातेन विर्जनम अल्पा अल्पम शब्दशूलाढ्यम विबद्धम उपवेशते वृक्षम सफेनम अच्छम च गर्थितं वा मुहुर्मुहुर् तथा दग्धगुडाभासं स पिच्छा परिकर्तिकं शुष्कास्य भ्रष्टपायुश्च पृष्ठरोमा विनिष्टनम्। तो इन सारी लक्षणों को हम हमारे क्रिया सौकर्य के लिए मल स्वरूप, मल प्रवृत्ति और अन्य लक्षण इसमें क्लासिफाई करेंगे। तो वातजतिसार में मल स्वरूप कैसे होता है? विज्जलम, विज्जलम किण्वोदक प्राणियम, किण्वन प्रक्रिया जो चलती रहती है उसमें जो जल भाग है उसका जैसे सफेद वर्ण होता है, उसी तरह वातजतिसार में मल का स्वरूप होता है। वृक्ष, यहाँ पे वात की वजह से, वात के वृक्ष गुण की वजह से उस मल का स्वरूप वृक्ष हो जाता है। अभी यहाँ पे द्रव भी है और वृक्ष भी कहते हैं, तो इसको अलग अलग कैसे देखा जाए? तो दो द्रव पदार्थ हम देखते हैं, दुग्ध और तक्र। इसमें दुग्ध स्निग्ध है और तक्र वृक्ष है। इसी तरह वातजतिसार में द्रव, मल का स्वरूप द्रव है, फिर भी वो वृक्ष होते हैं। सफेन, वातज के संचारण की वजह से कोष्ठ में वो द्रव मल में फेन की निर्मिति होती है और सफेन मल स्वरूप दिखता है। अच्छा, कभी कभार वात का प्रकोप इतना ज्यादा होता है कि अपधातु का विसर्जन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो मल का क्षय होने के बाद सिर्फ अपधातु ही बाहर निकलता है, तो स्वच्छ और अच्छा ऐसा मल का स्वरूप दिखेगा। दग्ध गुणाभासम,
गुड़ दग्ध होने के बाद जैसे कृष्ण वर्ण का हो जाता है, उसी तरह अतिसार में मल का वर्ण मिलता है। ग्रथितम, यहाँ पे ग्रथितम मतलब मल का पूरा ग्रथितत्व ऐसा अर्थ नहीं रखना चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में द्रव मल और उसमें ग्रथित स्वरूप द्रव और उसमें ग्रथित स्वरूप मल के स्वरूप दिखाई देते हैं। सपिच्छा, पिच्छा के साथ मल निकलता है। मल की प्रवृत्ति कैसी होती है? अल्पा अल्पम, अल्प अल्प मात्रा में, एक बार में अल्प ही मात्रा में मल का प्रवर्तन होता है। शब्दाढ्यम, कोष्ठ में बहुत ज्यादा प्रमाण में वात का चलन होता है, इसलिए सशब्द मल प्रवृत्ति होती है। शूलाढ्यम, ये भी फिर से वात की वजह से होने वाला ही लक्षण है। विबद्धम, विबद्धम का अर्थ यहाँ पे स्वल्प प्रवृत्ति ऐसे किया है, एक बार में अल्प ही प्रवृत्ति होती है और अटकने जैसा फीलिंग आता है रुग्ण को और फिर से बार बार जाना पड़ता है, तो वो मुहुर मुहुर के रूप में दिखाई देता है लक्षण की एक बार में पूरा मल बाहर नहीं निकलता है, इसलिए मुहुर मुहुर मल प्रवर्तन होता है। विनिष्टन, सप्रवाहन, विनिष्टन मतलब सप्रवाहन मल प्रवर्तन होता है। सपरिकर्तिकम, गुद में परिकर्तनवत पीड़ा होते हुए मल प्रवृत्ति होती है। अन्य लक्षण क्या दिखाई देंगे? बहुत ज्यादा मात्रा में द्रव शरीर के बाहर जाता है, अब धातु जाता है तो गल कंठ यहाँ पे और मुख के यहाँ शुष्कता निर्माण होती है, तो शुष्कास्य। भ्रष्ट पायु, ये वात के चल गुण की वजह से पायु मतलब गुद, रेक्टल प्रोलैप्स इसे हम कह सकते हैं। रुष्ट रोमा, रोमणा ऊर्ध्वम भावम मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इसका एक ऐसे विचार कर सकते हैं जैसे चरक सूत्र स्थान 15वें अध्याय में शोधन औषध देने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है शरीर में, इसका वर्णन चरकाचार्य करते हैं। तो जैसे दोषों का विलयन होता है तो स्वेद प्रवर्तन होता है, दोष स्व स्थान से चलायमान होते हैं तो कोष्ठ से शाखा से कोष्ठ में आते हैं तो रुष्ट रोमाई लक्षण दिखता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ग्रहण कर सकते हैं कि दोष स्व स्थान से चलायमान हो रहे हैं तो उसमें रुष्ट रोमाई लक्षण दिखेगा। इस प्रकार वातजतिसार के लक्षण, मल स्वरूप, मल प्रवृत्ति और अन्य लक्षण वर्णन किया गया है। पित्तजतिसार, पित्तेन पीतम असितम हारिद्रम शाद्वलप्रभम सरक्तम अतिदुर्गंधम तृणमूर्छा स्वेददाहवान सशूलम पायु संताप पाकवान। इसका भी हम मल स्वरूप, मल प्रवृत्ति और अन्य लक्षण देख सकते हैं। मल स्वरूप, मल का वर्ण पीत, असित मतलब कृष्ण वर्ण का, हारिद्र हरिद्रा के वर्ण के समान, शाद्वल प्रभ, शाद्वल दुर्वा, दुर्वा की तरह हरित वर्ण का मल स्वरूप होता है। अति दुर्गंध, पित्त के विस्र गुण की वजह से दुर्गंध ये लक्षण दिखता है। सरक्त, तीक्ष्ण गुण की, पित्त के तीक्ष्ण गुण की वजह से ये लक्षण दिखता है और ज्यादा मात्रा में पित्त बढ़ा हुआ हो तो रक्त का भी प्रवर्तन मल के साथ होता है। मल प्रवृत्ति सशूल होती है, ये तीक्ष्ण गुण की वजह से निर्माण होने वाला पित्त रतिसार में तीक्ष्ण गुण की वजह से ये लक्षण निर्माण होता है। अन्य लक्षण तृष्णा, मूर्छा, स्वेद, दाह, पित्त की औष्ण की वजह से दाह की, सर्वांग दाह ये लक्षण भी दिखाई देता है। पायु की जगह, गुद की जगह संताप ये लक्षण दिखाई देता है और बार बार पित्त का प्रवर्तन होता रहता है, इसलिए पायु का गुद की जगह पाक ये लक्षण भी दिखाई देता है। कफजतिसार, श्लेष्मणाघनम पिच्छिलम तंतुमच्छ्वेतम स्निग्धम आमम कफान्वितम अभिक्षम गुरुदुर्गंधम विबद्धम अनुबद्धरुक निद्रालु अलसो अन्नद्विट अल्पा अल्पम सप्रवाहिकम सरोमहर्षः स उत्क्लेशो गुरु बस्सी गुदोदरः कृते अपि अकृत संज्ञश्च।
कफजतिसार में मल का स्वरूप कैसे होता है, तो घन। यहाँ पे घन मतलब कंपेयर टू वातज और पित्तजतिसार से मल स्वरूप घन होता है। पिच्छिल, तंतुमत, ये कफ के स्निग्ध पिच्छिल गुण की वजह से ये लक्षण दिखाई देते हैं। श्वेत, साक्षात कफ का वर्ण यहाँ पे दिखाई देता है। स्निग्ध, कफ के स्निग्ध गुण की वजह से होता है। आम, कफ की वजह से अग्निमांद्य बहुत ज्यादा निर्माण होता है, तो अजीर्ण की वजह से आम की निर्मित होती है। कफान्वित, कफ के साथ ही मल निकलता है। गुरु, आगे जो हम अपसु मज्जति ये लक्षण देखने वाले हैं कि पानी में डूब जाता है मल, तो ये गुरु गुण की वजह से होता है। दुर्गंधम, ये फिर से सामता और अग्निमाल्य की वजह से निर्माण होने वाला लक्षण है। मल प्रवृत्ति अभीक्षण, अभीक्षण मतलब वारंवार मल प्रवृत्ति होती है। विबद्ध, यहाँ पे कफ की वजह से वायु का मार्ग का रोधन होता है, इसलिए अटक अटक के बार बार मल प्रवर्तन होता है। अनुबद्ध रुख, वेदना के साथ मल प्रवर्तन होता है। अल्पा अल्पम, अल्प अल्प मात्रा में मल का प्रवर्तन होता है। सप्रवाहिकम, प्रवाहन के साथ मल प्रवृत्ति। कृत्यापि अकृत संज्ञता, यहाँ पे टीकाकार कहते हैं कृत्यापि पुरुष उत्सर्गे अकृत संज्ञा, पुरुष का उत्सर्जन हुआ है फिर भी पुरुष का उत्सर्जन नहीं हुआ है, इस तरह का फीलिंग होना। कृत पुरुषोत्सर्ग इति संवेदना न भवति, पुरुष का उत्सर्जन हुआ है इस प्रकार की संवेदना रोगियों को नहीं होती है। तो ये मल प्रवृत्ति के लक्षण कफजतिसार में दिखाई देते हैं। अन्य लक्षण निद्रालु, आलसाहा, ये कफ के स्थिर गुरु गुण की वजह से निर्माण होने वाले लक्षण है। अन्न द्वेष, अग्निमांद्य बहुत मात्रा में होने के कारण अन्न द्वेष ये लक्षण होता है। रोमहर्ष, जैसे स्वस्थान से दोष चलित होने की वजह से रोमहर्ष ये लक्षण होता है। उत्क्लेश, उल्लास आदि लक्षण दिखाई देते हैं। उत्क्लेश के मुंह में पानी आना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं प्रसेक जैसे। बस्ती, उदर और गुरु, यहाँ पे गुरुता अनुभव गुण करते हैं, ये कफ के गुरु गुण की वजह से निर्माण होने वाले लक्षण है। आगे सर्वात्मा सर्व लक्षण, जो सन्निपातिक अतिसार है उसमें सर्व दोष के लिंग मिलते हैं। भयज और शोकजतिसार, यहाँ पे भयज और शोकजतिसार की अलग से संप्राप्ति वाग्भटाचार्य ने वर्णन की है। भयेन चित्ते क्षोभिते, भय और शोक की वजह से चित्त का क्षोभ निर्माण होता है। और चित्त सहितो वायु, पित्त के साथ वायु शक्रुद्रावये, शक्रुत को पुरुष को द्रवता लाता है, तो अनंतरम अतिसारये, और अतिसार की उत्पत्ति करता है। सुश्रुताचार्य ने एक घटना उसमें और ऐड की है कि शोक की वजह से जो बाष्पवेग निर्माण होता है, अश्रुवेग निर्माण होता है, वो नेत्र, नासा, गलादिगत जो जल होता है वो कोष्ठ में जाके अग्निमांद्य निर्माण करता है, और वो अग्निमांद्य निर्माण होने के बाद उसका अध प्रवर्तन होकर अतिसार की निर्मित होती है। और एक घटना वो करता है, रक्त में क्षोभ उत्पन्न करता है, तो रक्तवर्ण का पुरुष के साथ और पुरुष के बिना अतिसार उत्पन्न होता है। ऐसी संप्राप्ति शोकजतिसार की सुश्रुत में वर्णित है, और ये ठीक करने में कष्ट साध्य है। तो इसमें लक्षण क्या दिखते हैं? क्षिप्रम मतलब बहुत आशुकारी, जल्दी उसके लक्षण दिखते हैं, और वेग भी क्षिप्र होता है। उष्ण, द्रव, प्लव, प्लव माने जल पे मल का तैरना। और वात पित्तज अतिसार की बाकी के जो लक्षण बताए गए हैं, सफेन, वृक्ष, मुहुर्मुहुर, सपरिकर्तिकम, पायुपाक, इस तरह के लक्षण भयज और शोकजतिसार में दिखाई देते हैं। आगे अतिसार का विविधत्व वर्णन करते हुए वाग्भट कहते हैं, अतिसाराः समासेन द्विधा सामो निरामकः साश्रुः निरस्रः।
ये जो प्रकार बताए गए हैं ये दोषज अतिसार के कौन से भी कोई भी अतिसार में इसके लक्षण दिखाई देंगे। इसलिए जो षडअतिसार का वर्णन संख्या संप्राप्ति का विधान किया है, इसको इसका अतिवर्तन नहीं होता। षटत्वम न विरुद्धते। और पित्तज अतिसार में ही ज्यादा पित्त प्रकोप का आहार सेवन किया गया हो तो रक्तज अतिसार ये लक्षण में दिखता है। तो सांस रूप और नीरस रहा रक्त के बिना अतिसार ये भी दोषज अतिसार में दिखाई देता है। तो ये जो प्रकार है वो क्रिया चिकित्सा सौकर्य के लिए किए गए हैं। तो ये षड्वित अतिसार इस विधान का विरोध नहीं करते। तो ये सामज अतिसार के लक्षण बताते हुए कहते हैं, तत्राद्य गौरवाद अपसु मज्जति शकृत दुर्गंधम आटोप विष्टंभ अरति प्रसेकिनः। गौरवात अपसु मज्जति, सामता की वजह से मल में गुरुता आती है और वो निमज्जन हो जाता है जल में उसका, इसलिए गौरवात अपसु मज्जति। शकृत दुर्गंधम, आमता की वजह से मल को बहुत दुर्गंध आती है। सामता की वजह से कोष्ठ में आगमान, आटोप, विष्टंभ ये लक्षण निर्माण होते हैं। अरति वेदना निर्माण होती है। प्रसेक मुंह में लालास्राव बढ़ता है। इस तरह से सामता की लक्षण अतिसार में वर्णन किए गए हैं। निराम अतिसार विपरीतः निरामः। अभी यहाँ पे अपसु प्लवती, गौरवात अपसु मज्जति जो कहा गया है, तो पक्व मल की वजह से वो जल पे तैरेगा, दुर्गंध नष्ट हो जाएगा। जो अल्पगंध पुरुष का नॉर्मली होता है वैसा गंध होगा, और बाकी आटोप, आगमन, विष्टंभ आदि लक्षण नष्ट हो जाएंगे। कफज अतिसार के बारे में गुरुता ये लक्षण हमने देखा है मल स्वरूप में, तो वो गुरु होने की वजह से पक्व अगर अतिसार होगा, मतलब निराम अतिसार होगा, तभी भी मल का मज्जन होगा जल में। कफो पक्वो अपि मज्जति। तो कफज अतिसार के बाकी के लक्षणों से इन्हें जानना चाहिए और सामता की बाकी के लक्षण से इनको डिफरेंशिएट करना चाहिए। मतलब आगमन, आटोप, प्रसेक आदि लक्षण है या नहीं है, इससे सामता और निरामता की का डिफरेंशिएट करना चाहिए। प्रवाहिका, प्रवाहिका ये गुद से कफ के साथ मल का निकालना, अतिमात्रा में निकलना, ऐसे लक्षण दिखता है, इसलिए ये अतिसार के अंडर ही इसका वर्णन आया है। चरकाचार्य और वाग्भट ने चिकित्सा में ही एक अवस्था रूप इसका वर्णन किया है, चिकित्सा की एक अवस्था बोल के इसका वर्णन किया है। सुश्रुताचार्य ने इसकी संप्राप्ति अलग से वर्णन की है। वायु प्रवृद्धो निश्चितं बलासं नुदति अहिताशनस्य प्रवाहमानस्य मुहुर्मलाक्तं प्रवाहिकां तां वदन्ति तज्ञाः। प्रकोपित हुआ वायु जो प्रवाहन करता होता है, रुग्ण अहित आहार का सेवन करता है, उसके कोष्ठ में जो संचित कफ है उसको गुद मार्ग से अधोभाग में प्रेरित करता है और वो ईशत पुरीश मिश्र श्लेष्मा को गुद से बाहर निकलता है। इस प्रकार प्रवाहिका की संप्राप्ति है। यहाँ पे मधुकोष्ठिकाकार प्रवाहिका के बारे में अतिसार और प्रवाहिका में जो भेद है वो बताते हैं। अतिसारे नानाविध द्रव धातु साधनम, अतिसार में अलग अपधातु का कोष्ठ में आकर उसका अतिसरण होना ये प्रक्रिया होती है, और प्रवाहिका में जो कफ ऑलरेडी कोष्ठ में संचित है वही बाहर निकलता है प्रकोपित वायु की वजह से। प्रवाहिका कफ मात्रा सरणम इति भेदः, ये ऐसे मधुकोष्ठिकाकार ने स्पष्टीकरण किया है। इस पे दलहन टीका करते हुए कहते हैं कि बलासन इति उपलक्षण, बलास यहाँ पे जो निश्चित बलास ये कहा गया है वो एक उदाहरण मात्र है। वहां पे अगर पित्त का संचय हुआ हो
तो ये प्रवृत्त वायु मल के साथ पित्त को निकालता है, रक्त का संचय हुआ हो तो रक्त को निकालता है, और उसी प्रकार वातज, पित्तज, कफज और रक्तज प्रवाहिका का वर्णन सुश्रुत में मिलता है। उस तरह के लक्षण निर्माण होते हैं। इस दाह मल प्रवर्तन होता है तो वो पित्तज प्रवाहिका है, रक्त के साथ मल प्रवर्तन होता है तो वो रक्तज प्रवाहिका है। तो ये प्रवाहिका अतिसार के ही अंदर उसका वर्णन किया गया है। अतिसार के असाध्य लक्षण। अष्टांगहृदय शारीरिक स्थान विकृति विज्ञान अध्याय में सभी व्याधियों के असाध्य स्वरूप जो लक्षण है उनका वर्णन किया है। वहां पे अतिसार का असाध्य लक्षण हमें अध्ययन करने को मिलता है। वहां पे मल स्वरूप क्या होता है? अतिसारो यकृत पिंड मांस धावन मेचकैहि। यकृत पिंड के समान उसका वर्ण होता है। मांस धोने के बाद जो पानी निकलता है उसका जैसे वर्ण होता है उसके जैसा वर्ण होता है। मेचकैहि नील वर्ण होता है। तुल्यः तैल घृत क्षीर दधि मज्जा वसा समैहि। तैल घृत क्षीर दधि मज्जा वसा और आसव इनके वर्ण के समान मल का स्वरूप होता है। मस्तुलुंग मशी, जैसे मशी का बहुत ज्यादा ब्लैकिश कलर होता है उसी तरह पूय वेसवाराम्बु माक्षिकैहि शहद के समान, माक्षिकैहि शहद के समान मल का स्वरूप होता है। अतिरक्त शीत स्निग्ध पूति अच्छ घन वेदना। फिर से अति रक्त का स्रवण होने की वजह से और साक्षात धातुओं में से ज्यादा अब धातु निकलने की वजह से शीत स्निग्ध और बहुत ही दुर्गंधित ऐसा अति मल स्वरूप होता है। घन वेदना, वेदना भी बहुत ज्यादा होती है। कर्पूरः नाना वर्ण का प्रस्रवन धातुन, साक्षात धातु का स्रवण मल के साथ होने लगता है। निष्पुरुषो अथवा अतिविट, पुरुष के साथ और पुरुष के बिना, जैसे जैसे असाध्य के और अतिसार जाने लगे तो पुरुष क्षय ये लक्षण निर्माण होगा और इसलिए पुरुष के बिना भी अतिसरण होता है। तंतुमान माक्षिकोक्रांता, मल पे मक्षिका फिरने लगती है। राजीमान, मल में रेखाएं दिखाई देती है। चंद्रिका दिखाई देती है, चंद्रिका ही होता है। इस प्रकार मल स्वरूप असाध्य लक्षणों में वर्णन किया गया है। इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने वाले रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अन्य लक्षण क्या दिखेंगे? शीर्ण पायु वलिम, गुदवलियां शीर्ण हो जाती है, क्षत हो जाते हैं। मुक्त नाल, जैसे बंधन से मुक्त हुआ है उसी तरह मुक्त नाल ये लक्षण दिखाई देता है गुद का। परवास्थि शूलिनम, जो हस्त और पैर के परवास्थि है वहां पे शूल ये लक्षण दिखाई देता है। स्वस्थ पायु, ये भी फिर से प्रोलैप्स का लक्षण दिखाई देता है। तो ये मुक्त नाल इससे ज्यादा गंभीर लक्षण दिखाने वाला है। बल क्षीण, धातु क्षीण होने की वजह से बल की क्षीणता दिखाई देती है। अन्नम एवं उपवेशयन, अग्निमान्य बहुत ज्यादा मात्रा में होने की वजह से अन्न का पचन नहीं होता है तो अन्न जैसे है वैसे मल के साथ निकल आता है। सत्रुट, सश्वास, सज्वर, सछंदी, सदाह, स अनाह, सप्रवाहिक, इस तरह से जो अतिसार के लक्षण दिखते हैं वो सब असाध्य है। अभी चिकित्सा करने के बाद अतिसार ठीक हुआ है, इसका लक्षण कैसे दिखेगा? अर्थात ये चिकित्सा होने के बाद का लक्षण है, पर ये लक्षण स्वरूप है इसलिए हम इसे निदान में ले रहे हैं। यस्य उपचारं विना सम्यक वायुश्च गच्छति, लघुकोष्ठस्य स्थितस्य उदरामयः, जिस रुग्ण का मूत्र और अधवायु की प्रवृत्ति मल प्रवृत्ति के बिना होती है, जिसमें दीप्ताग्नि ये लक्षण दिखता है, कोष्ठ में लघुता उत्पन्न होती है, वो रुग्ण
अतिसार से ठीक हुआ है, ऐसे दिखाता है। अतिसार रोग से मुक्त हुआ है, ये गतातिसार लक्षण सुश्रुत संहिता में वर्णित है। धन्यवाद। इस तरह यहाँ पे अतिसार निदान अष्टांग हृदय 8वां अध्याय हमने देखा है। इसके बारे में अगर किसी को शंका ही है तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। वातजतिसार मध्ये मलाची पिच्छावस्था कशी ओळखायची? पिच्छावस्था म्हणजे मल में अगर पिच्छावत स्त्राव हो रहा है द्रव के साथ, द्रव मल के साथ, तो पिच्छावस्था देखनी चाहिए। मतलब जैसे बाकी के अतिसारों में पिच्छावस्था देखेंगे उसी तरह से लक्षण दिखेगा। इसमें मतलब अलग से क्या हो सकता है पिच्छावस्था? पिच्छिले ये जो गुण दिखेगा मल में, उसी तरह से वातजतिसार में भी जानना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन कफ जतिसार और प्रवाहिका, जैसे माधव निधनकार ने कहा है कि अतिसार में बाकी का अपधातु भी कोष्ठ में आके वो गुद मार्ग से बाहर निकलता है, और प्रवाहिका में सिर्फ कोष्ठ में जो संचित कफ है वही बाहर निकलता है। तो कफ जतिसार में अपधातु भी होगा, पर वहां पे हेतु जो है वो कफज हेतु होंगे। कोष्ठ में कफ का प्रकोप होगा, पर अपधातु तो होगा ही जो कफ जतिसार है उसमें। अतिसारमध्ये सामान्य संप्राप्तीमध्ये वायू प्रकोपित होऊन उदकवह स्रोतसातील अपधातू दृष्टी दिसते। विशेष संप्राप्तीमध्ये पण असंच होते का? हो, ये संप्राप्ति तो हर एक प्रकार के अतिसार में होगी ही, इसलिए तो वो सामान्य संप्राप्ति के अंदर वर्णित है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अतिसार संप्राप्ति वंस अगेन? जो हेतुओं की वजह से कुपित हुआ अनिल है वो कोष्ठ से बाहर जाके अपधातु जहां जहां पे उपस्थित है, जो अपधातु का स्वरूप किन किन स्रोतों में वो हमने देखा कि रक्तादि जो जलीय धातु है, मज्जा, रक्त, मेद, मूत्र, लसिका, स्वेद, यहाँ पे द्रव स्वरूप में ये अपधातु रहता है, तो उनको खींच के वो कोष्ठ में ले आते हैं और फिर उसका अधोविसर्जन करते हैं। तो ये अब अभी अपधातु आगे की संप्राप्ति करेगा। तेन एवच अनलम हत्वा, ये अपधातु अग्नि का मान्य निर्माण करता है, और वो वही अपधातु व्यापक अनुशकृत कोष्ठ, कोष्ठ को व्याप्त करके, और कौन से कोष्ठ को? पूरे कोष्ठ को नहीं वो व्याप्त करता, सिर्फ अनुशकृत कोष्ठ जहाँ पे शकृत उपस्थित होता है, मतलब पक्वाशय को भी व्याप्त करके पुरुषम द्रवता नयन, वहां पे जो पुरुष है उसको द्रवता निर्माण करता है और अतिसाराय प्रकल्पते, अतिसार की निर्मिति करता है। ग्रहणी चिकित्सा करताना अतिसार होऊ शकतो, होऊ शकतो। आता चिकित्सेच्या भागामध्ये आपल्याला ते डिटेलमध्ये पाहायला मिळेल।
यहाँ पे सिर्फ हम मतलब बिकॉज ऑफ कमोड टॉयलेट्स इट इज डिफिकल्ट टू गो फॉर मल परीक्षण. इज देयर एनी सिंपल वे टू डिफरेंशिएट वात पित्त कफ? यहाँ पे सिर्फ हम मल स्वरूप का परीक्षण नहीं कर सकते, पर मल स्वरूप और मल प्रवृत्ति और अन्य लक्षण का परीक्षण हम कर सकते हैं, और उसके और हेतुओं से भी वात पित्त कफ इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है. हम सिर्फ लक्षणों से ही निदान नहीं करते ना, जो हेतु है, हेतु सेवन किया गया है, उससे भी हम निदान करते हैं. तो किस प्रकार के हेतुओं का सेवन किया गया है उसके अनुसार भी वात पित्त कफ का डिफरेंशिएट हो सकता है. कोई शंका नहीं है तो ये सेशन हम बंद कर सकते हैं. हेलो. यहाँ पर एक शंका दिखाई दे रही है. ग्रथित मल प्रवृत्ति म्हणजे कसं? शायद वो वातज का एक लक्षण आया था, उसके बारे में वातज का एक लक्षण है वहां पे. जैसे बहुत ज्यादा द्रव में मल मिल जाने के बाद पूरा घुल जाता है, वो परिस्थिति वातज अतिसार में नहीं होती है. मल के छोटे छोटे ग्रथि तत्व स्वरूप में हम वो द्रव जो बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है, उसमें मल के छोटे छोटे ग्रथि तत्व स्वरूप में हमें दिखाई देंगे. जैसे पित्तज और कफज अतिसार में वो मल पूरा घुल जाता है द्रव में, वैसे वातज अतिसार में नहीं दिखाई देगा. सर्व प्रकारामध्ये वातदृष्टी असतेच का? सामान्य संप्राप्तीत सांगितल्याप्रमाणे वाताचा अपधातूला खेच हो. ये एक महत्वपूर्ण घटना है. बहुत से हेतु देखे जाए तो वो कोष्ठ में वात का प्रकोप निर्माण करने वाले हेतु है, ना कि अग्निमान्य निर्माण करने वाले. तो वात का कोष्ठ में प्रकोप होना और वो बाहर जाके अपधातु को खींच के कोष्ठ में ले आना, ये अतिसार की महत्वपूर्ण स्टेप है संप्राप्ति में की. तो ये सभी अतिसारों में घटने वाली घटना है. अपधातूचे श्रवण होते ते कोणत्या क्रमाने होते? ऐसे उसका कुछ क्रम वर्णित नहीं है. अभी दोषों को सभी स्रोतों में एक्सेस है. जैसे धातुओं के सभी स्रोतों में वात पित्त कफ इन दोषों को एक्सेस है, तो सभी स्रोतों से एक साथ ही वो वात का संचरण होगा, और जहां जहां पे वो अपधातु है वहां से वो खींच के उसे कोष्ठ में ले आएगा. उसका कोई क्रम नहीं हो सकता. मतलब ऐसे कुछ नहीं है ना कि ये स्रोतस पहले है उसके बाद और दूसरा स्रोतस है, ऐसे कुछ नहीं है. सभी स्रोतों में से एक साथ ही अपधातु का स्रवण होगा. हेतूवरून कसे कळेल? आता वात पित्त, आता इथे जसं तद्विदैही कुपितो अनिलः असं म्हणलंय, तसंच अजून पित्त आणि कफज अतिसाराचे हेतू चरकामध्ये पण वेगवेगळे वर्णन केलेले आहेत. तर त्यामध्ये तुम्ही ते बघू शकता कि वहां पे आप देख सकते हो कि पित्त के क्या क्या हेतु है. अगर ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण कटुरसात्मक आहार लिया जाए इन हेतुओं के साथ, तो वहां पे पित्त जतिसार की निर्मित होगी. ज्यादा गुरु अति मात्रा में अगर ज्यादा अन्न खाया गया तो कफ जतिसार की निर्मित होगी. इस तरह से हेतु से हम कौन से दोष का प्रकोप होता है ये अनुमान लगा सकते हैं.
हम एंड कर सकते हैं सेशन। और एक प्रश्न है, विसूचिका में अतिसार लक्षण है तो इसकी संप्राप्ति से विसूचिका में विसूचिका में ये संप्राप्ति हो सकती है, पर वहां पे सामता निर्माण होना, आम से निर्माण होने वाली उसकी संप्राप्ति स्टार्ट होती है। तो वहां पे वात का प्रकोप होना, ये लक्षण की जगह अग्निमांद्य और सामता से निर्माण होने वाले लक्षण दिखेंगे। और ये लक्षण तो दिखेगा ही, मतलब अपधातु का स्त्रवण होना, ये लक्षण दिखेगा ही। तो अगले सेशन में हम अगले सेशन में हम मिलेंगे। धन्यवाद।